प्रभारी मंत्री ने विजय शाह का बचाव किया है। प्रतिमा बागरी ने कहा है कि गलत ढंग से दिखाया गया बयान, कहा अपमानित करने की मंशा नहीं थी। जिले की प्रभारी मंत्री ने निकाली तिरंगा यात्रा और यात्रा के दौरान विजय शाह पर यह बयान दिया है। एक तरफ मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर लोगों में आक्रोश है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे, तो वहीं जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी ने बचाव किया है। कहा है कि उनकी मंशा अपमानित करने की नहीं थी। विजय शाह के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। ये बयान उन्होंने पहलगाम को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान दिया। इस दौरान डिंडौरी के कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। यहाँ पर देखिए, जो प्रभारी मंत्री है प्रतिमा बागरी, उन्होंने कहा है कि गलत ढंग से बयान को दिखाया गया है। प्रतिमा बागरी को हाईकोर्ट की द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बयान विजय शाह ने दिया है उसको सुना है और उसी के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर के आदेश दिए हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी किस तरीके से डिफेंड कर रही हैं। देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहाँ जिस स्थिति में उनको माफ़ी मांगनी पड़े वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है और जिसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिले की जो प्रभारी मंत्री हैं प्रतिमा बागरी, वो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई है। उनसे बात करते हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए, हमारे देश के जिस तरह सैनिकों ने हर प्रकार से हमारे देश की न केवल रक्षा की है, बल्कि उस सिंदूर का बदला लिया है जो हमारी बहनों के उजाड़े गए थे, तो उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और जो युद्ध चला है उसमें वीरता का परिचय देते हुए इस युद्ध को विजयी होने के सम्मान में देश में, पूरे देश में जगह जगह ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा से क्या संदेश जाएगा? इस यात्रा से यह संदेश जाएगा कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, उन्होंने जो वीरता का परिचय दिया है, उसके सम्मान में पूरा देश उनको नमन करता है, उनको प्रणाम करता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश सैनिकों के दम पर जो है सुरक्षित है, यहाँ का आम नागरिक हर सुरक्षित है। तो ये थी जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी, जो तिरंगा यात्रा के बारे में बता रही थी कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं देशवासियों में एक अच्छा संदेश जाएगा। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। ऐसे समय में जो आज सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये भाजपा के लोग आखिर इतना देर क्यों कर रहे हैं उसमें निर्णय लेने के लिए? मैं तो समझता हूँ मंत्री जी का बयान खेदजनक तो है, पर भाजपा जो अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं ले पाया, ये भी बहुत बड़ा खेदजनक है। और देश के हित में भारतीय जनता पार्टी को तत्काल में ऐसे प्रकरणों में निर्णय लेना चाहिए।